आइए जी ईडियम्स एंड फ्रेजेस का 67 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 67 नंबर हमारा है ए रे ऑफ होप। ए रे ऑफ होप यानी आशा की किरण। इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग डेट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यानी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर कोई हमें मदद, एक छोटा सा अमाउंट से भी मदद करता है तो डेट इज़ रे ऑफ होप, यानी आशा की किरण उसको कहते हैं। ठीक है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। 68 नंबर इज़ ए रेड लेटर डे, an important day, an important day, a day that is pleasantly noteworthy or memorable, happy and significant day। यानी ऐसा दिन जो कि मेमोरेबल हो, याद रखने योग्य हो, और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और मैग्निफिसेंट डे हो, यानी अ वेरी स्पेशल डे, यानी महत्वपूर्ण दिन। ए रेड लेटर डे का मतलब हो गया महत्वपूर्ण दिन। 69 नंबर है ए रेड रैग टू ए बुल, आइन ऑब्जेक्ट अ ट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन। ए रेड रैग टू ए बुल यानी किसी सांड को लाल कपड़ा दिखाना। इसका मतलब हो गया कि मुसीबत को न्योता देना। एन ऑब्जेक्ट अ ट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन। सांड को लाल कपड़ा दिखाना, मुसीबत को न्योता देना। ए स्कैर्ड काउ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, अनिंदनीय व्यक्ति। स्कैर्ड मीन्स डरा हुआ। स्कैर्ड काउ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, अनिंदनीय व्यक्ति। अनिंदनीय व्यक्ति। 71 इज ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ए रिलायबल पर्सन। ए रिलायबल पर्सन यानी विश्वसनीय व्यक्ति। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ए रिलायबल पर्सन, विश्वसनीय व्यक्ति। अ सी चेंज, अ सी चेंज मीन्स अ प्रोफाउंड। अ सी चेंज 72 नंबर इज अ सी चेंज, ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पूर्ण परिवर्तन। अ सी चेंज मीन्स अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पूर्ण परिवर्तन। ए शॉट इन द आर्म, ए शॉट इन द आर्म, एन इनकरेजिंग अ स्टिमुलस, समथिंग डेट गिव्स इनकरेजमेंट, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। ए शॉट इन द आर्म, ए शॉट इन द आर्म, एन इनकरेजिंग अ स्टिमुलस, समथिंग डेट गिव्स इनकरेजमेंट, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। ए साइट फॉर सोर आइज, अ पर्सन और थिंग डेट इज वन इज एक्सट्रीमली प्लेज्ड और रिलीव्ड टू सी, आँख की ठंडक। ए साइट फॉर सोर आइज, इसका मतलब हो गया आँख की ठंडक। ए पर्सन और थिंग डेट वन इज एक्सट्रीमली प्लेजर रिलीव्ड टू सी, यानी एक व्यक्ति जो कि काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हो देखने में। ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब हो गया गुप्त शत्रु, आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं। ठीक है, ए स्नेक इन द ग्रास यानी कि ए ट्रेचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, ए सीक्रेट एनिमी, अ सीक्रेट इनमी। कोई कोई हमारे मित्र लोग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुप्त शत्रु का काम करता है, जिसको बोलते हैं ए सीक्रेट इनमी, यानी गुप्त शत्रु। ए स्नेक इन द ग्रास, ए ट्रेचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी, आस्तीन का सांप। ए सोर पॉइंट विथ, समथिंग विच हर्ट्स, दुखी करने वाली बात। ए सोर पॉइंट विथ 76 नंबर इज ए सोर पॉइंट विथ समथिंग विच हर्ट्स, दुखी करने वाली बात।
ए सोर पॉइंट विथ समथिंग विच हर्ट्स, दुखी करने वाली बात। 77 नंबर इज ए स्टिफ नेक्ड पर्सन, यानी इसका मतलब अड़ियल व्यक्ति। एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, ए स्टिफ नेक्ड पर्सन, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, स्टिफ नेक्ड एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। 78 नंबर इज ए स्टोन्स थ्रो अवे एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ए स्टोन्स थ्रो अवे एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ए स्टोन्स थ्रो अवे एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़ बनाना। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़। ए थॉर्न इन द फ्लेश, ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनॉयंस और ट्रबल, जी का जंजाल। ए थॉर्न इन द फ्लेश, ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनॉयंस और ट्रबल, जी का जंजाल। ए थॉर्न इन द फ्लेश। उसके बाद हमारा 81 नंबर इज ए टर्निंग पॉइंट। ए टर्निंग पॉइंट एनीथिंग डैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, नया मोड़। ए टर्निंग पॉइंट एनीथिंग डैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, नया मोड़। ए वेक्स्ड क्वेश्चन कंट्रोवर्सी, यानी विवादास्पद प्रश्न कर देना, विवादास्पद प्रश्न कर देना। ए वेक्स्ड क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल, यानी विवादास्पद मुद्दा। उसके बाद है हमारा ए वॉक ऑफ लाइफ। ए वॉक ऑफ लाइफ, ए पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा। ए वॉक ऑफ लाइफ, ए पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा। ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट मीन्स ए पर्सन हु डिस्करेजेस enjoyment और enthusiasm, someone who prevents other people from having fun, कबाब में हड्डी, यानी मजाक किरकिरा करने वाला। ए वेट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट, ए पर्सन हु डिस्करेजेस enjoyment और enthusiasm और someone who prevents other people from having fun, मजाक किरकिरा करने वाला। ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ओनर, यानी महंगा और परेशानी का स्रोत। ए वाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन, महंगा और परेशानी का स्रोत। 86 नंबर इज ए वाइल्ड गूज चेज। ए वाइल्ड गूज चेज, फर्टाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, निरर्थक खोज, निरर्थक खोज। ए वाइल्ड गूज चेज, फर्टाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, निरर्थक खोज। ए वुल्फ इन ए शीप क्लॉथिंग, हाइपोक्राइट, ए डेंजरस पर्सन। ए वुल्फ इन ए शीप क्लॉथिंग, हाइपोक्राइट, ए डेंजरस पर्सन, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। उसके बाद है हमारा ए वुल्फ इन ए शीप क्लॉथिंग, हाइपोक्राइट, या फिर ए डेंजरस पर्सन, या फिर प्रिटेंडिंग, ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया हो। ठीक है। एंड लास्ट इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज एवर वर्ड ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, यानी ईमानदार होना, कोई भी सीक्रेट नहीं रखना। एवर वर्ड ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदार। एवर वर्ड ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदार। एवर वर्ड ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, ईमानदार, ईमानदार। किसका है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले दिन।